हुआ चालू। बड़ा तो तुम लोग याद है क्या कथा जैसे ही याद कथा? बोलो सुनने में अच्छा लगता है। इसमें कथा में दिया है जीवित पुत्री का व्रत निर्णय, यानी कि विष्णु लक्ष्मी के पहले कथा करके करवा करके और इसको कथा करना है व्रत नियम। जीवित पुत्री का व्रत करना। तथा नर और नारायण को वो निकलना तो भेज दियो तो ऊपर। तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र परमेश्वर की ब्रह्मा वरुण देव वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर शास्त्रों की स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर का इच्छा सूत्र व्याकरण खंड इसके सहित वेदों द्वारा द्वारा समादेवी गाते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन से इस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक रहने वाले कैसे होंगे? तो सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब स्त्रियां विचार करने लगी, माता जीती है, उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। सब मिलकर गए। उनके आगे स्त्रियां नम्रतापूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर समय में ही लोगों के लड़के जीवित रहेंगे ऐसा निश्चय करके कहे, हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वैसा आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर दुखी हुए अवस्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार डाला, तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ इस उपाय से पुत्र दीर्घ जीवित होंगे, ये प्रशंसा पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त महान नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक के घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः
आशा रहित एक दुखनी करुण स्वर में रुद्रन करने लगी। हाय हाय, मुझ बुद्धि के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय हट गया। जब राजा वह जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को देखता है। बेटा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र को रक्षा के लिए मैं यत्न करूँगा। यह कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहाँ पर गरुड़ भी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया, तब पाशा फेर कर राजा ने दूसरे अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं। अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए। व्यर्थ के प्रश्नों के क्या मतलब? इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी स्वयं है और पिता राजा शालिवाहन है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा शालिवाहन हूँ। आप लोग समझे? ये एक ना, जैसे पहले के ज़माने में मारा जाते थे, बेटा मतलब बच्चे ख़त्म हो जाते थे, तो ये शौक को कहने के लिए, जैसे द्रौपदी माँ भी थी, उसमें उसके भी बच्चे ख़त्म हुए थे, तो सब लेडीज कैसे सब क्या सब बोलते, बहन चल मैं मतलब क्या करे जो हम लोग का बच्चा जी जाए। तो ये ऋषि से पूछने गए थे, तो ऋषि बोले कि कोई अगर तुम्हारे जग में कोई सतयुग बंदा होगा, कोई सच्चाई होगा, जो कभी झूठ नहीं बोला हो, कोई का पाप नहीं किया होगा, तो वो बंदा अगर तुम्हारे पास अगर है तो उसको लेके जाओ, वही सब कुछ इसका समाधान निकालेगा। तो वही बंदा ऋषि मुनि सूर्यवंश के जन्म में हुए जीतवाहन महाराज एक राजा थे एक जगह का। वो सच्चाई थे बिल्कुल, मतलब कुछ झूठ नहीं बोलते थे। उसी के पास लोग कब गई औरतें। हाँ, तो वो बुढ़िया रो रही थी एक दिन, तो एक बुढ़िया रोने लगी, तो जीतवाहन महाराज निकल रहे थे उसी राजन वो, तो निकलते उस बुढ़िया को रोना उसके हृदय में पड़ गया, यानी कि उसका हृदय पता नहीं लगा कि बुढ़िया रो क्यों रही है। तो पूछे कि तुम अब सच्चाई रूप से अपना कथा बताओ, क्यों रो रही है, किस कारण कर रही है। कह रहे कि हे राजन, मैं तो जीवित रहूँगी, ये गरुड़ महाराज रोज मेरे बेटे के आंखों से देखता है, तब ये गरुड़ महाराज मेरे बेटा को लेके चल जाए खाने के लिए। तो ये इस खातिर मैं रो रही हूँ कि मैं तो जीवित रहूँगी, मेरा बेटा मर जाएगा मेरे आगे। तो बोला कि अच्छा ठीक है, आप रो मत, आपका सब समाधान का हल मैं करूँगा। तो क्या करी, जहाँ गरुड़ महाराज जाते हैं सबके बच्चे खाने के लिए गांव वाले के, तो एक दिन वो बुढ़िया के भी नंबर आ गया। तो बुढ़िया तो विधवा थी, अब सोच रही कि मेरा बेटा मरिए जाएगा तो मेरे कौन खिलाएगा मुझे। तो वो चली गई, वो उसका बेटा रह गए और वो चले गए जितवाहन महाराज। तब ना जितवाहन महाराज एक अंग तो खा लिया पहले बायां अंग, अब दूसरा अंग जो दिए खाने के लिए, तो मतलब चैन पूर्वक दिए उसको गरुड़ महाराज खाने में। तो गरुड़ महाराज को शंका हो गया, गरुड़ महाराज है विष्णु भगवान के सवारी, तो उसको शंका हो गया कि ये कौन बंदा है जो मतलब पीड़ा झेल के भी चिल्ला नहीं रहा। तो पूछा कि हे राजन, तुम कौन हो, तुम इतना पीड़ा क्यों सह रहे हो? कोई ऐसा जग में नहीं है जो चिल्लाया नहीं, ऊ नहीं किया, जिसका सर कटता फटता तो बोलता ना माए के माए बचा लो, ये वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो तब वो बोले राजा कि तुम व्यर्थ के मतलब फालतू की बातें में टाइम वेस्ट मत करो, तुम मुझे खाने में अपना वो करो। तो कह रहे कि तो उसको
मतलब फिर पूछे गरुड़ महाराज, तो बताए कि मैं एक राजा के घर के जन्म में एक बालक हूँ और मेरा नाम जितवाहन महाराज है। वो ससुराल में ही जाके बस गए थे अपने पत्नी के साथ। तो ससुराल में बस गए थे तो उसी रास्ता से एक बुढ़िया रो रही थी कि इसे मतलब कथा आधा हुआ, मैं पूरा भी तो बुढ़िया रो रही थी तो मैंने आपके जगह उसके बेटे के जगह मैं आया हूँ। कथा आनंद के साथ वो देखकर पंचों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब वे जो खाए गए मनुष्य के वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालु देखकर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोक हित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। ये कथा खत्म हो गई। तो वो गरुड़ महाराज जब जितवाहन महाराज गए ना, तो जितवाहन महाराज बोले ना कि जो सच्चा बंदा अगर गरुड़ महाराज के पास जाएगा तो वो बंदा बच के जाएगा। तो एक अंग खाए, दूसरा अंग में वो सवाल पूछने लगे। तब ना पूछने लगे कि तुम कौन? तो उसने बताया ऐसे। तो कह रहा कि हे राजन, तुम क्यों आए हो मेरे पास? हम तो गांव के बंदे को उठा के लेकर थे, तुम क्यों आए? तो कह रहे कि हम तुम ना मेरे तो अंग खा लिए, तुम एक कह रहे कि अच्छा ठीक है, तुम वरदान मांगो मुझे, जो मांगोगे हम वही दें। गरुड़ महाराज बोले। तो राजा बोले कि तुम ना ये मतलब गाँव के बच्चों को खाना छोड़ दो, तुम चले जाओ यहाँ, तुम छोड़ दो और सबके बच्चे जीवित रहेगा, ये मुझे वरदान दे। तो राजा को यही वरदान दे। तब से वो राजा जब से गए उसके पास, तब से उसके सबके गाँव वाले के बच्चे सब जीवित रहेंगे। तो क्योंकि अपने मांस खिला दिए थे उसने, कैसे पाप बढ़ जाते थे, प्रलय आ जाता, कुछ आ जाता। तो गरुड़ महाराज के लिए यही भोजन। तो जब से सबके बच्चे जीवित। जय जी महाराज। बहुत बड़ा कथा है ये। कथा तो बहुत काफी खत्म हो गई। बड़ा है तो बड़ी सुना ये दूसरा इसी का कथा है, बड़ा है। कविता और ये है, अष्टम खत्म ही कर देते हैं। ईशा खत्म ही कर देते हैं, विचित्र कर देते हैं। हाँ देखो पढ़ ले और आप पढ़ोगे मैं मतलब प्यास लग जाएगी। नहीं पढ़ ले, यहाँ पढ़ ले। होगा ना ऊपर लिखा सप्तमी सप्तमी लिखा हुआ नहीं है, वो एक ही बरत की कथा है, उसी में सब मिक्स कर दिया है। अच्छा ये लाल वाला कह रहे हो क्या? नहीं काला वाला। वो संस्कृत है, संस्कृत है। सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजा को चलाने वाला हो, इस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है, जो तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीवित पुत्रिका हुआ है और से देवी हे दुर्गा है। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करे, जिसमें सूर्य नारायण उदय हो, वही अष्टमी और पारण नवमी के दिन करे। सप्तमी से रहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चित नष्ट ही हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णु पूर्व वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, इस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोत्तर विधि से करें और इसमें पार्वती जी शैलपुत्री जो है उनका पूजन करो। जब तुमको फल प्राप्त होगा, उन्हीं के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चिल्ली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा। उस
उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर यही व्रत को करने लगी। उसी पीपल के कोड़र में सियारिन भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिन्नी ने अपनी सखी सियारिन से जो कि कोड़र में बैठी थी उससे कहा, आधी कथा को सुनकर भूख से दूरी शरीर वाली सियारिन कोड़र से निकल कर जल्दी से मुर्दों से भरे शमशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया और चिन्नी ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधी युक्त सुंदर जल किया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों में के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारी हुई, छोटी बहन चिन्नी हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन का काशीराज में ब्याह, छोटी अहिन को काशीराज के मंत्री ने गाहरपत्य अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी से जो लड़का उत्पन्न किया वो सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवानगी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वस्तुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या क्षमा के साथ, नाथ मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़कों को भी पहुँचा दो। ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद पुत्रिका ने उनको जिला दिया। एक समय वन में उनके सिर काटकर बांस की दौरी में रखकर उसके घर भेज दिया। वे सब फिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए। बिना चोट के सभी जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुए। आकर के अपने बहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जीते हैं। दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में चिन्ही रही तू सियारी रही। जिस पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन किया उसी दोष से हे बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ उसके व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वे लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। पुत्र जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दिव्य जीवन की इच्छा वाली स्त्रियाँ इस व्रत को करें। इसे मास्य सीते पक्षे चाष्टमी या तीर्थ भगते वही तक खत्म कर दो। वो संस्कृत आती है क्या? संप्रदाय से प्राप्त जीवित पुत्रिका की यह व्रत कथा समाप्त हो गई। इसको लोग भविष्य और भविष्योत्तर की कथा भी कहते हैं। भविष्य पुराण लेखों की कोई महत्ता नहीं है। इसे हमारे उन्नत भारतवर्ष का यहाँ एक विचार बड़ा था कि यहाँ सियारिन भी व्रत करती थी और आत्मनिष्ठा करती थी। आज हम इतना गिर गए हैं कि कोई भी व्रत करना हमें कठिन मालूम पड़ता है और अनेकों दुख बीमारी वगैरह को भोग रहे हैं। वक्त ऐसा था कि जानवर व्रत करते थे। महाराज ऐसा है कि कहते हैं कि पूजा पाठ करना रह नहीं पाएंगे, प्यास लगेगा। तो ऐसा है ना कि कोई सा व्रत भी रखने के लिए पहले इसमें सारे दो कथा है। इसमें दो ही कथा। पहले कोई सा भी कथा रख लेते थे ना आराम से। मतलब कथा एक इंसान से लेकर जानवर तक यूपी है। बिहार वाले रख सकते हैं, दिल्ली वाले कोई रख सकते हैं, सब कठिन बात है। वही तो ये हम लोग बिहार से यूपी से वही तो रखते हैं। वही दिल्ली वाले और मजाक बना देते अरे हैं। दिल्ली वाला
वाला खाने वाला व्रत रहता है। हम लोग भी करवा चौथ जाने वो लोग खाने वाले ये कठिन परम उठा के तो हमारे में रोजा खाना जाता है। चांद देखो रोजा खाना जाता है। ये कठिन वाला परम उठा के तो देखिए 24 घंटे वाला पता चलेगा। कौन बोलता? पता नहीं लिखा हुआ है। बोलते नहीं बोलते रोजा में तीज हार है, घाट हार है और तीज के लिए सब लोग रोजा पानी पीने में तो रात भर जागते हैं उसमें तो सोने भी बोलता है सोने पे अजगर में लोग बात जैसा इतना हंसी आता है ना सोने पे चीटी तो वो चीज तो जला डरो लगता है सोने से सब को ये लापरवाही करने से विधवा हो सकती है, ये लापरवाही करना अजगर में देना यानी बिल्कुल आप तीज में ऐसे दिया है ना। तीज में सोने से अजगर में जन्म चीनी अगर शरबत चोरी से पी लिए तो चीटी में और कौन सी करता है कि पानी पी लिए तो विधवा मिठाई खा लिए विधवा होने का मतलब सर मांस खा लिया तो मुर्गी में जन्म क्या सब खाना खा लिया ना कुछ भी चोरी छिपके कर लिए हम लोग तो करवा चौथ के बाद कभी भी हम लोग पानी नहीं पीते हैं, ये लोग पी लेते हैं। उसमें सो आग नहीं झपका सकते एक दूसरे को जगाने के लिए सोने किसी को नहीं देते तीज में तो किसी लेते तीज में कहाँ सोते हैं मोबाइल क्या करते हैं अब अकेले की है दिल्ली में यहाँ पे मतलब लेडीज काफी होना चाहिए तो अपना भजन कीर्तन करते बैठते हैं गाते हैं करता है कहाँ तीज करते हैं तब जगते हैं कथा पढ़ के सब अकेले हम किए जगह अकेले जगह बहन सब जो सब ठीक ना गाँव में सबको वीडियो कॉल करके सब जगह एक जगह रहते तो रात भर नाचने में बिता वीडियो बना लेना वो वीडियो बना घूम के वीडियो बना देना। तू मेरे मोबाइल खा लियो तो पहले बाद में सैंडविच खा लियो। तो स्टॉप पर वीडियो बना घूम कर।